तो हेलो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक सिटी का सीन देखते हैं जहाँ पर वही ली को बता रहा होता है कि इस वर्ल्ड की कोई लिमिट नहीं है। तुम जितना आगे चलते जाओगे ये वर्ल्ड उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और यहाँ पर कंपास और ग्रेविटी बिल्कुल भी काम नहीं करती। तो ली कहता है तुम्हें तो आर्किटेक्ट बनाया था ताकि तुम मैप बना सको, तुम कहाँ से न्यूटन बन गए हो जो ग्रेविटी ढूंढ रहे हो। और फिर कहता है हमारे पास यहाँ पर सूरज तो है ना जिसकी वजह से हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो वही कहता है कि नहीं, तुम्हें क्या लगा हमने सूरज से डायरेक्शन मालूम नहीं की होगी, खुद को आइंस्टाइन समझते हो। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद। और कहता है कि इस वर्ल्ड में ना सुबह होती है ना रात होती है, बस हर टाइम धूप ही होती है। और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सूरज अपनी पोजीशन भी चेंज करता है मगर रहती हर टाइम धूप ही है। और मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं सन की पोजीशन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ली कहता है कि भाई ये तो सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्या लूरे पूरे मारे हुए हैं तुमने, मतलब हम यहाँ पर अपनी पोजीशन का भी पता नहीं लगा सकते कि हम कहाँ पर खड़े हैं। ये वर्ल्ड सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है। तो वही कहता है कि हाँ ऐसा लगता है जैसे इसको डिजाइन किया गया हो। और फिर वो ली को कहता है कि क्या तुमने ट्रूमा वर्ल्ड मूवी के बारे में सुना है या उसको देखा है। उस मूवी में ऐसा ही एक फेक वर्ल्ड था जिसमें लोगों की जिंदगी और मौत पर बोली लगाई जाती थी। और मेरे ख्याल से हम भी एक ऐसे ही वर्ल्ड में फंसे हुए हैं और हम पर बोली लगाई जा रही है। मेरे को पक्का पता है अगर बोली लग रही होगी तेरी तो 150 रुपया ही लगेगी, पर तुम टेंशन ना लो, हम जल्दी ही कोई रास्ता निकाल लेंगे और इस जगह से निकल जाएंगे। तो ली कहता है मैंने तो सुना था कि हमें इस जगह से निकलने के लिए कार्ड्स कलेक्ट करने होंगे। तो वही कहता है कि कार्ड, हाँ वो हमारी आखिरी उम्मीद और हमारा लास्ट ऑप्शन है और हमें टोटल 112 कार्ड कलेक्ट करने होंगे अगर हमें इस वर्ल्ड से निकलना है। और तुम दिखाओ तुम्हारे पास कितने कार्ड हैं, लगता है कि तुम्हारे पास भी काफी ज्यादा कार्ड कलेक्ट हैं। तो ली कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सारे कार्ड मेरी दोस्त लीन के हैं। तो वही कहता है कि क्या मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास कौन कौन सा कार्ड है। और फिर वो उसके मोबाइल में एक ऐसे कार्ड को देख लेता है तो कहता है कि ये कार्ड। तो ली कहता है कि ब्रदर क्या हुआ, ये कार्ड तो मुझे मजनू भाई ने दिया था। तो फिर वही कहता है कि अच्छा ठीक है अभी तुम जाओ जाकर रेस्ट कर लो, और हमारे पास ज्यादा टेंट नहीं थे इसलिए तुम्हें शाउलो के साथ ही सोना पड़ेगा और उससे बचकर रहना। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम लीजन को देखते हैं जिसके पास एक बंदा आता है और वो कहता है कि कौन है। तो वो बंदा कहता है कि माँ छटके जाए मेरी जान, इतना गुस्सा। और वो लीजन को कहता है कि तुम्हें जो आखिरी कार्ड चाहिए वो इस दुनिया में आ चुका है और मुझे पता है कि वो किसके पास है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम ली को देखते हैं जो सोया होता है और तभी उसकी आंख खुलती है तो वो अपने ऊपर शाउलू को देखता है और कहता है कि तुम मेरे ऊपर क्या कर रहे हो। तो शाउलू कहता है कि कुछ नहीं, मुझे लगा कि जैसे तुम ड्रोना ख्वाब देख रहे हो इसलिए मैं तुम्हें जगाने के लिए आ गया। तो फिर ली वहां से भाग आता है और कहता है आज तो मेरी इज्जत बाल बाल बची वरना आज मेरा केक कट जाना था। और फिर वो एक जगह वॉक करने के लिए चला जाता है मगर तभी वो टनल में वुई को देखता है जो पेट्रोलिंग कर रहा होता है। तो ली कहता है कि वुई क्या ये तुम हो, मुझे लगा कि कोई बोट है। तो वुई कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैं यहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए आ गया। और तुम बताओ तुम यहाँ पर क्यों घूम रहे हो। तो ली कहता है मैं तो वॉशरूम ढूंढ रहा था। तो फिर वुई कहता है कि अच्छा ठीक है अब जाकर सो जाओ, तुम्हें सुबह फर्स्ट मिशन के लिए भी जाना है। तो ली ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या सुबह फर्स्ट मिशन, मैं तो अभी तैयार भी नहीं हुआ। तो वही कहता है कि टीम ए को मिशन के लिए हर दिन तैयार रहना पड़ता है क्योंकि उन्हें खाना ढूंढना होता है। तुम डरो नहीं, तुम बस मजनू भाई के साथ रहना, वो तुम्हें बचा लेंगे। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर मजनू कहता है कि अपुन ने सुना है ली कि तू मेरी टीम को ज्वाइन कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, अपुन तेरे को बचाएगा, तू टेंशन ही ले। तो मिलान कहती है कि कचरा हमेशा कचरा ही रहता है, जैसे कॉस्ट्यूम के ऊपर लाल चड्डी पहन लेने से कोई बंदा हीरो नहीं बन जाता वैसे ही टीम में ज्वाइन करने से कोई बंदा फाइटर नहीं बन जाता। तो ली कहता है कि आखिर तुम खुद को समझती क्या हो, तुम जब इस वर्ल्ड में आई थी क्या तुम फाइटर थी पहले से ही। तो मिलान कहती है कि हाँ बिल्कुल, और वहां से चली जाती है। तो बिल्ली मजनू भाई से कहता है कि क्या मिलान जब इस वर्ल्ड में आई थी वो एक अच्छी फाइटर थी। तो मजनू भाई कहता है कि देख छोटे सुन, जब वो इस वर्ल्ड में आई थी तो वो अपन से भी अच्छी फाइटर थी, समझा क्या, पर तू टेंशन वेंशन ना ले, वो अंदर से शक्कर जैसी मीठी है बस ऊपर से ही तीखी मिर्ची बनी रहती है। तो बिल्ली कहता है अब तो मुझे उससे बच के रहना पड़ेगा। तो तभी हम शाउलू को भी देखते हैं जो वहां पर आ जाता है और कहता है कि मजनू भाई मैं अभी आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मजनू भाई कहता है कि क्या तू अपन लोगों के लिए कुर्बानी देने को तैयार है, मगर वो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता। तो मजनू भाई कहता है कि अभी तो अपने को तैयार नहीं लग रहा, ठीक है तू बेस में आके काम कर। तो शाउलू कहता है कि नहीं मजनू भाई मेरी बात सुने, मिलान सही कहती है कि मैं कमजोर हूँ, मैं वीक हूँ, मैं फाइट नहीं कर सकता, लेकिन अगर कल का न्यू कमर आया लिया आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर सकता। मैं चूहों की तरह बेस में छुपकर नहीं बैठना चाहता, मैं भी दुनिया को साबित करना चाहता हूँ कि मैं भी एक शक्तिमान हूँ। तो फिर मजनू भाई कहता है कि अपुन आज से तेरे को अपनी टीम में ज्वाइन करता है। और फिर वो बिग बॉस से कहता है कि जानू अपनी टीम में 2 और बंदे आ गए हैं, क्या तू मेरी बाइक की चाबी मेरे को वापस कर सकता है। तो बिग बॉस कहता है कि मजनू भाई इससे अच्छा तो देते ही ना, बिस्ती करवा दी सब लोगों के सामने। और फिर नेक्स्ट सीन में हम ग्रुप पे को बाइक पर जाते हुए देखते हैं।
में गुम हो जा। So still know that you can, the magic you began. और फिर दूसरी तरफ हम बेस का सीन देखते हैं जहाँ पर हम कायरा उसके बॉडीगार्ड को देखते हैं जो बेस के गार्ड को जान से मार देते हैं। और फिर कायरा लीजान को फोन करके कहती है कि बॉस आपका काम हो गया है। तो फिर हम बॉस को देखते हैं जो दूरबीन से ग्रुप ए को देख रहा होता है और उनको निशाना बना रहा होता है। और फिर ग्रुप ए उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो गिफ्ट पैकेज आने वाला होता है। तो मजनू भाई कहता है कि आप उनको तो आपने यही लोकेशन बताई थी कि यहीं पर गिफ्ट पैक आएगा, तो फिर नजर क्यों नहीं आ रहा। तो शोलू कहता है कि मजनू भाई शायद वो बिल्डिंग के पीछे होगा। और तभी वो सब लोग उस गिफ्ट पैकेज को ढूंढने लग जाते हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि अचानक से बिल्डिंग के अंदर एक ब्लास्ट होता है। तो सभी सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए छुपने लग जाते हैं। तो एक बंदा कहता है कि आखिर ये हुआ क्या है, क्या किसी ने टैंक से हम पर हमला किया है। मगर तभी हम देखते हैं कि वो टैंक नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा एडवांस मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी का रिपोर्ट होता है। तो तभी सिस्टम बताता है कि 112 कार्ड इस वर्ल्ड में आ चुके हैं, जिसकी वजह से इस वर्ल्ड का लेवल 2 मोड ऑन हो गया है। सो गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एंड सॉरी गाइस कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और मैंने छुट्टी भी ले ली थी तुम लोगों से। एंड भाई लोग अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड आज ही अपलोड कर दूं तो उसके लिए तुम लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और कुछ भी नहीं, टाटा बाय बाय टुरुरु। Desvíe la mirada, quédate cerca de mí.